मैम मैंने अभी ये लिखा है, टू फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड देन पेरीमीटर इज इक्वल टू 320 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्क्वायर आपको क्वेश्चन नहीं नोट करना होता है, आपको नोट करना होता है सॉल्यूशन। तो वहां पे आप लिखेंगे टू फाइंड, आप वहां पे ये नहीं बताएंगी कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, आप टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, हमें एरिया निकालना है, हम ये लिखेंगे। चलिए देखिए, इनिंग्स 14.1 14.1 क्वेश्चन नंबर 1, टू फाइंड व्हाट, एरिया ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। अच्छा, गिवन क्या है, एट गिवन है हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अच्छा, वी नो दैट, वी नो कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, टेल मी। मीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। ओके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया है, 320 सेंटीमीटर दिया है। सो पुट हियर 320 सेंटीमीटर, 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, साइड निकालना है, 320 सेंटीमीटर, 4 कहाँ आ जाएगा, नहीं पता आपको, डिवाइड में आ जाएगा, बता दिया हमने आप। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी हो जाएगी बेटा, 4 8 जा 4 इट्स 32। 4 इट्स हाँ, टेबल 32। याद कर लीजिए, 4 8 32, तो 80 सेंटीमीटर साइड आ गई। अब आपको क्या निकालना है, नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर साइड इंटू या साइड। आपको पता है साइड इंटू साइड कितनी है, 80 80 मल्टीप्लाई करिए, 8 8 जा 80 सेंटीमीटर, मतलब 60 सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा, दिस इज योर आंसर। 8 8 जा होता है 64, 2 जीरो लगे हैं, 2 जीरो लगा दी। कैलकुलेशंस में इतना खराब होगा क्यों, क्योंकि टेबल्स नहीं याद है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रीड इट। A wire 120 centimeter long is bent into a rectangle with length 50 centimeter. Find its breadth and area. डेप्थ बी एंड एरिया निकालना है। अच्छा, एरिया किसका दिया है, लेंथ दी है एक वायर की, एक वायर की लेंथ दी है। अ वायर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू अ रेक्टेंगल, तो ये वायर है, ये वायर, ये पूरा जो वायर है, इस वायर को आपको किसमें चेंज कर दिया गया है, अ वायर 120 Rectangle. सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द रेक्टेंगल विथ लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये पूरा वायर तो 120 सेंटीमीटर का था, लेकिन हमने जो इससे बेंड करके रेक्टेंगल बनाया, उस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो गई, 50 सेंटीमीटर, ये 50, ये 50। तो हमें ब्रेथ निकालना है, ठीक है, हमको ब्रेथ निकालना है। तो इसका जो आपको ये दिया है ना, वायर की लेंथ, सो वायर लेंथ, वायर लेंथ किसके बराबर हो जाएगा, पता है किसके बराबर हो जाएगा वायर लेंथ, वायर लेंथ क्या है, कंप्लीट लेंथ है। और कंप्लीट लेंथ किसे कहते हैं, कंप्लीट बाउंड्री लेंथ, कंप्लीट लेंथ किसे कहते हैं, पेरीमीटर को कहते हैं। Meter को. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला, Perimeter of rectangle is 2 into L plus B. तो पेरीमीटर कितना दिया है रेक्टेंगल का, Perimeter of 120 कंप्लीट सेंटीमीटर लेंथ दिया. 120 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ से 2 को हम इधर डिवाइड में ले आएंगे, यहाँ बचेगा सिर्फ L एंड B। अब बेटा L है आपका 50, B आपको नहीं पता, तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट करेंगी, B, B पहले की वो वैल्यू 20 और 2 कैलकुलेट करेंगी। कैसे करेंगी वो आपको आना चाहिए, पहले डिवाइड करिए, 60 आ जाएगा, 60 में से 50 माइनस कर दीजिए, B आपका कितना हो जाएगा, 10 10 10 10. सेंटीमीटर। अब आपको B पता चल गया, Yes. अब आपको क्या निकालना है, Area. किसका,
रेक्टेंगल का क्या होता है फॉर्मूला? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L into B यूनिट 2 आपको यूनिट पता है, लेंथ पता है, ब्रेथ आ गया 10 दैट पता है। सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 50 into 10 होता है 500। क्लास हो रही है मेरी। ठीक, मैम क्लास में कितनी देर रह गई हार्ड है नाश्ता क्वेश्चन। कर। पता नहीं, हमें नहीं पता क्लास में कितनी देर है, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं। हो सकता है 5 घंटा लग जाए, 3 घंटा लग जाए। आप फर्स्ट डे तो क्लास कर रही हैं, आपको नहीं पता है कि कितनी देर लगेगी। नहीं मम्मा पूछ क्या चाहती हैं आप, मम्मा 3 क्वेश्चन करके चले जाएं? सिलेबस नहीं कंप्लीट नहीं करना, मैंने एग्जाम नहीं देना है। हो सकता है 5 घंटा लगे। देखिए मेरी क्वेश्चन मम्मा नंबर पूछ 3, रही। द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ग्रास इन अ स्क्वायर लॉन। अब यहाँ पे कॉस्ट वाला क्वेश्चन आ गया। द कॉस्ट, आपकी जो एक्सरसाइज लेवल है उसमें एकदम एडवांस पूछ रहा है। और बुक्स में वही जिस तो। तरह से एक्सरसाइज लेवल रहता है, पहले बहुत सारा एरिया निकलवा देता है, पेरीमीटर लिखवा देता है, कॉस्ट का क्वेश्चन एकदम इजी देता है, एकदम से एडवांस क्वेश्चन चला गया है। तो अगर आप चाहती हैं कुछ वर्कशीट्स करने का तो बताइएगा, मैं सेंड कर दूंगी, सिंपलर क्वेश्चंस भी कर लीजिए। यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ग्रास इन अ स्क्वायर लॉन इज इतनी है, रुपए पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया? एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लॉन। ये कंप्लीट क्वेश्चन है, यस। क्वेश्चन कंप्लीट है। नहीं। इसके आगे भी क्वेश्चन है। यस फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लॉन। बस यहाँ तक कंप्लीट क्वेश्चन है ना, यही मैं पूछ रही हूँ, दूसरे पेज में तो नहीं है कुछ और? नहीं नहीं नहीं। कुछ और नहीं है। तो क्या चीजें गिवन है, पहले हम ये लिख लेंगे, क्या गिवन है? स्क्वायर लॉन की प्राइस जो है वो है रुपीज 3888। लॉन है जिसमें हमें कॉस्ट ऑफ पुटिंग ग्रास, एक ग्रास लगाना है लॉन में, और जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है? कॉस्ट है रुपए थ्री यस ट्रिपल एट, थ्री कितना? एट रुपए 12 रुपीज 12 पर पर स्क्वायर मीटर मीटर। स्क्वायर, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर। कि मतलब 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर में हमें अगर ग्रास लगाना होगा तो उसका जो रुपया आएगा वो कितना हो जाएगा? 12 रुपया हो जाएगा। और तुम्हें टोटल कॉस्ट भी दी है, ठीक है। हमको क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। भैया लेंथ ऑफ द साइड कैसे निकलेगी? हाँ, इन अ स्क्वायर, स्क्वायर लॉन है, ठीक है, गिवन है फॉर ए स्क्वायर लॉन। लॉन कैसा है? फॉर अ स्क्वायर लॉन। इसका मतलब है कि जो भी फॉर्मूला लगाएंगे वो स्क्वायर शेप के लिए लगाएंगे। तो स्टेप 1 में सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल कॉस्ट जो होती है, टोटल कॉस्ट कि पूरे एरिया में आपको कुछ भी काम कराना है, कारपेट बिछाना है, लॉन लगाना है, उसकी टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? कि भाई जो एरिया है उसको हम मल्टीप्लाई कर दें कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर, कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो अब यहां से टोटल कॉस्ट आपको दी है 3,888। एरिया आपको पता नहीं है, उसको हम ए लिख देते हैं। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितनी दी है? सॉरी, यहाँ पे कॉस्ट मल्टीप्लाई पर होगा। मीटर स्क्वायर 388। 12 रुपए दिया है। 3000। हाँ, जी। 12 रुपए दिया है, 12 रुपए मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो अब ए, एरिया कैसे निकलेगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 12, तो यहाँ कैसे आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। कैसे होगा? रुपया 3,888 अपॉन रुपया 12, और जो मीटर स्क्वायर नीचे है ना, मीटर स्क्वायर यहाँ नीचे है डिनोमिनेटर में, ये ऊपर चला जाएगा। तो बेटा रुपए से रुपए कैंसिल हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 12 से 12 थ्री जा 36, 36। 37 28, कितना बचा? 12 टू जा 24, 12 फोर जा 36। तो 324 मीटर स्क्वायर ये आपका एरिया आ जाएगा, किसका? एरिया स्क्वायर।
लॉन, एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन हो जाएगा 324 मीटर स्क्वायर। अब भाई आपसे लेंथ पूछ रहा है, तो स्क्वायर में तो लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होती है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है? इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है? नाउ साइड पूछ रहा है। नाउ टू फाइंड लेंथ Length ऑफ of द the लॉन। side of हाँ, लेंथ, लेंथ का मतलब हो गया साइड, साइड ऑफ द लॉन। साइड ऑफ द लॉन क्या हो जाएगा? बोलिए। एरिया आपको पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? साइड इंटू साइड। area square side into side. 324 मीटर स्क्वायर है एरिया। साइड स्क्वायर, अब साइड स्क्वायर कैसे करते थे? साइड स्क्वायर कैसे करते थे? स्क्वायर जब शिफ्ट होगा इक्वल के दूसरे साइड तो किस में चेंज हो जाता है? Divide में 324 मीटर स्क्वायर में। ये हो गई साइड आपकी। मीटर स्क्वायर में है तो ये तो बाहर निकल आएगा मीटर की तरह। ए यार क्या लिख रहे हैं? 324 मीटर स्क्वायर है, स्क्वायर से कट जाएगा, ये मीटर निकल आएगा। कैसे निकलेगा? 324 कैसे निकलता है पता है आपको? बताया है हमने कभी? नहीं। नहीं बताया ना कभी भी। हाँ, गुड, वेरी गुड। रेशनल नंबर में भी नहीं निकालना बताया है। अभी लास्ट चैप्टर हमने एक बार ट्राइंगल खत्म हुआ है, वो बार उसमें बताया था। आपका डायगोनल। नहीं 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 बताया है। ये प्राइम फैक्टर से निकलता है, 2 1 2। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकलता है, लेकिन आपके लेवल पे प्राइम फैक्टर से करिए। 2 1 2, कितना हो गया? 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, फिर 3 से जाएगा, 3 9 81, फिर कितना हो जाएगा? 3 से होगा, बोलो कितना हुआ? ठीक हुआ है? टू कुछ इंटू गलत लग टू रहा है मुझे, स्क्वायर में आ जाना चाहिए ना। 2 1 2 जो 12, 2 6 12, 2 6 12 हो गया, फिर 2 2 4, फिर 2 8 16, 2 1 2, 9 9 81। नहीं, 3 9 81 कहाँ होता है यार? 9 9 81, और फिर 9 1 9। तो कितना हो गया? स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, मतलब 2 9 18, 18 का स्क्वायर। हाँ, तो 18 का स्क्वायर होगा 324। तो कितना हो जाएगा मीटर? यानी कि साइड आपकी कितनी आ गई? 18 मीटर हो गई। ठीक। बड़ा कंफ्यूजिंग चीज है ये। कहाँ कंफ्यूजन है? मुझे क्लास नहीं, क्लास में लोग ये कर रहे हैं ना तो इतना कंफ्यूजिंग है। ये ढूंढो, एरिया ढूंढो, उसकी ये ढूंढो, घुमा फिरा के कुछ भी दे देते हैं। अभी? नहीं अभी नहीं, लेकिन आपसे इसलिए वाला अच्छा चैप्टर बोला है अच्छा अच्छा, मैंने कि क्लास में, शायद आप स्कूल में। क्लियर। जी। ठीक, समझ में आया ना? आगे बढ़े। जी। The playground is 750 meters long and 250 meter in breadth. Find the cost of leveling at ₹16 per 100 square meter and number of rounds along the boundary one should take to run हम्म, 6 kilometers. ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको हिंट दे रही हूँ। नाश्ता नहीं किया है क्या सुबह से आपने? नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको पूरा हिंट दे रही हूँ। और 5 6 बहुत इजी है, अभी जस्ट हम लोगों ने किया है। सारी सबको जोड़ देना है बस, और कुछ नहीं करना है। पेरीमीटर निकालना है ना सब में। हाँ, पेरीमीटर वाला तो जी। खुद से कर लोगी, ये वो तो तुम्हारा होमवर्क है। हाँ, एरिया में थोड़ा सा में कॉम्प्लिकेशन होगा, वो छोड़ देना, हम बताएंगे तब करना। देखो भाई, कहाँ पे पेरीमीटर निकलेगा और कहाँ पे एरिया निकलेगा। अब जैसे कि लॉन है ना, ये लॉन है, ये लॉन है, ये कुछ भी है, जमीन है। इसकी लेवलिंग करना है, तो जो लेवलिंग की बात आएगी वो कहाँ आएगी? लेवलिंग करेंगे तो पूरा उठाएंगे ना, पूरा उठाना है ना लॉन को ऊपर, पूरी जमीन उठाना है जी। ना लॉन की। तो जो लेवलिंग की यस। बात है
जो लेवल अप करना है, लेवलिंग, उसमें आप निकालेंगी एरिया। एरिया का कंसेप्ट चलेगा। दूसरी चीज क्या कह ओके। रहे हैं कि फेंसिंग कराना है ना। क्या कह रहे हैं? दूसरा में क्या है कि फेंसिंग। नंबर ऑफ राउंड्स along the boundary one should take to run 6 किलोमीटर। नहीं, मतलब कह रहे हैं कि कोई दौड़ता है, बाउंड्री की बात आ गई, बाउंड्री की बात आ गई कि एक बाउंड्री, नंबर ऑफ राउंड्स along the boundary one should take to run 6 किलोमीटर, कि 6 किलोमीटर का क्या आ जाए, पेरीमीटर आ जाए, बाउंड्री की बात। तो जो भी बाउंड्री की बात, यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका एरिया से रिलेटेड है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका बाउंड्री से रिलेटेड है। तो बाउंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन, बाउंड्री में हमें फेंसिंग करवाना है, टाइल्स लगवाना है, टेप लगवाना है, तार बंधवाना है, कुछ भी है, या बाउंड्री में दौड़ रहे हैं, कोई पार्क, बीच में पार्क होता है और बाउंड्री में फुटपाथ जी होता है, वॉक पाथ होता है जी जी, दौड़ने के लिए, चलने वॉकिंग। के लिए। तो अगर वॉक कर रहे हैं, बाउंड्री बाउंड्री जो भी बाउंड्री, तो वहां पे पेरीमीटर लगेगा। अब जिस भी शेप का है उस शेप का पेरीमीटर लगेगा, स्क्वायर का है तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, और रेक्टेंगल वाट जो जो भी फिगर है उसका वो चीज लगेगी। ठीक, क्लियर? ये चीज पहले क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब प्ले ग्राउंड जो है वो क्या है? गिवन। गिवन है प्ले ग्राउंड की, फॉर प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड का लेंथ दिया है 750 मीटर, है ना, और ब्रेथ जी दिया जी है 250 मीटर। आपको डायमेंशन मीटर। दी है। अब आपसे कॉस्ट पूछ रहा है लेवलिंग की स्क्वायर मीटर। तो देखो, इसमें खुद ही छिपा होता है राज। स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर दोनों सेम चीज है। मीटर स्क्वायर किस में निकलता है भाई? एरिया में निकलता है। तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करने के लिए, ये ए है, ए पार्ट के लिए ये लेवलिंग, देखिए। बी पार्ट के लिए ए पार्ट सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा? एरिया ऑफ एरिया। रेक्टेंगल। ट्राइंग, सॉरी, ट्रायंगल। रेक्टेंगुलर पार्क है, क्या है? रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। पार्क। ये लिखेंगे। प्लेग्राउंड। कैसे निकलेगा भाई? लेंथ इनटू ब्रेथ, आपको पता है फॉर्मूला। फॉर्मूला रखिए, ए इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। आपको सारी चीजें दी हैं, आपको मीटर स्क्वायर में एरिया मिल जाएगा। अब आपसे टोटल कॉस्ट पूछ रहा है, तो अभी जस्ट हम लोगों ने एक टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला लिखा है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी लेवलिंग करने में? तो भाई क्या होता है, जितना एरिया निकला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। तो एरिया आपका जो कुछ भी निकला होगा ए, सपोज, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितनी दी है? 16 रुपए। एक मिनट, पर मीटर स्क्वायर नहीं दिया है, पर 100 स्क्वायर मीटर दिया है, पर 100 स्क्वायर मीटर दिया है। 16 जो है, पर स्क्वायर मीटर। 100 स्क्वायर मीटर दिया है। तो ठीक है, 100 स्क्वायर मीटर दिया है तो उसमें कुछ करना नहीं है। जो भी आपका निकलेगा लेंथ ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर मीटर में, उसको 100 स्क्वायर मीटर से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। ठीक, तो आपको जो भी कॉस्ट दी है वो दी है रुपए 16, रुपए 16। कितना दिया है बेटा? 1 मीटर स्क्वायर नहीं, 100, स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमको 1 मीटर स्क्वायर दिया था, तो हमने यहाँ पे सिर्फ 1 रखा था। क्योंकि यहाँ पे 100 मीटर स्क्वायर, तो एरिया में मल्टीप्लाई करेंगे 16 से और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो ये आपका फर्स्ट ए क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आपको बाउंड्री आ गई। बाउंड्री के बारे में पूछ रहा है कि अगर हमें कितने राउंड्स निकालने होंगे 6 किलोमीटर के लिए। बी क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना, कि राउंड्स, नंबर राउंड्स टू फाइंड राउंड्स, राउंड्स फॉर 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर के लिए हमें कितने निकालने होंगे राउंड्स? तो कैसे निकलेगा? पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे ना, पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। 2 into L plus B। कितना होगा? 2 into L plus B। एल प्लस बी आपको पता, एल एल इंटू बी, अरे एल प्लस बी ना। 2 into L plus B।
पेरीमीटर आप निकाल लेंगी, 2 × L + B करके आपका पेरीमीटर आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहे हैं कि कितने राउंड्स निकालने होंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस है आपकी 6 किलोमीटर। हमको जो भी मिल रहा है वो मीटर में मिल रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी दी है? टोटल डिस्टेंस दी है 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि हमको जितना भी एरिया और मीटर सब दिया है वो किस में आ रहा है? मीटर में आ रहा है। मीटर में दिया लेंथ ब्रेथ। तो 6 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6000 मीटर हो जाएगा। हमें टोटल डिस्टेंस पता चल गई और पेरीमीटर पता Yes. चल गया। तो नंबर ऑफ राउंड्स, अच्छा, ये तो खुद दौड़ने की बात कर रहा है ना। अगर तार जी बांधने की भी बात होती कि पेरीमीटर में हमें तार बांधना है, पेरीमीटर में हमें पेंट करना है, कितना पेंट लगेगा, तब भी यही चीज होती। नंबर ऑफ वायर राउंड्स हो जाता तब, कि वो वायर का कितना राउंड होगा। तो नंबर ऑफ राउंड्स हमें खुद निकालना है। टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 6000 मीटर। पेरीमीटर आप निकाल लेंगी, पेरीमीटर से आप डिवाइड कर देंगी कितनी है लेंथ ऑफ ब्रेथ। चलो देख लेना, पेरीमीटर निकाल लोगी, पेरीमीटर से डिवाइड कर दोगी। यहाँ पर भी मीटर रहेगा, यहाँ पर भी मीटर रहेगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर नंबर ऑफ राउंड्स कैलकुलेट करके आ जाएगा। बोलिए, समझ में आया? यस फिर आप लिख दीजिएगा कि 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, जो भी आएगा, इतना राउंड टेक टू फॉर 6 किलोमीटर। ठीक। अब जी 5 क्वेश्चन समझ लीजिए। भैया 5 क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है? calculate the perimeter of the following figures. क्या होता है पेरीमीटर? Perimeter is equal to कंप्लीट बाउंड्री लेंथ, सम ऑफ कंप्लीट बाउंड्री लेंथ, सम ऑफ ऑल द लेंथ। it is boundary length of any closed हाँ, figure in a तो plane. अगर हम फिगर ए देखें और ऊपर से शुरू करें 4 सेंटीमीटर से, यहाँ से शुरू करें ऊपर से, तो 4 Okay. प्लस ये कितना है? इधर पूरा 9 है ना, ये पूरा 9 है। 4 + 9, इधर एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं। 9 + 1 सेंटीमीटर प्लस 3, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। फिर हॉरिजेंटल लाइन 3 सेंटीमीटर। और ये नहीं दिया है क्या? ये कितना होगा? हाँ ये कितना होगा? ये 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 साइड कितनी होगी? ये साइड नहीं दिया है ना यहाँ पे, ये साइड कितनी होगी? नहीं नहीं ये नहीं दिया है. नहीं दी है ना, हाँ, तो ये साइड कैसे निकलेगा? ये तो पूछ रहे हैं हम तुमसे, कैसे निकलेगी? हाँ, अरे भैया, यहाँ तक कितनी है? um, 3 है ना, ये 3 है ना, ये पूरी। जी और ये पूरी 9 है, तो 9 में से 3 माइनस करोगे तो ये कितनी निकल आएगी? 9 में से 6 3 माइनस करोगी 6 आ जाएगी, तो ये कितनी हुई? 6 सेंटीमीटर. एक तो +6 सेंटीमीटर। सबको ऐड कर देना, आंसर किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में। ऐसे ही आपको बी फिगर का करना है। बी फिगर यही में आपका क्या कंफ्यूजिंग. है? हर चीज तो कंफ्यूजिंग है। हर चीज कंफ्यूजिंग है अगर समझ में नहीं आई। अरे भैया, यहाँ तक तुम्हारा 3 था और ये पूरा 9 था, तो ये कितना होगा? 9 में से 3 माइनस कर दो। इसमें कंफ्यूजिंग क्या है? बी वाला खुद से ट्राई करिएगा, और ये सारा वर्क आप हमें अभी के अभी सेंड करिए। मैंने 1 घंटे में नाश्ता करके कर ली. सेंड करिए। सारे क्वेश्चन समझ में आ गए ना अच्छे से? यस मैम. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से जल्दी से देख लो। Find the area of the figures given below. पढ़ रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको एरिया निकालना है, लेकिन कैसे फिगर का निकालना है? इर्रेगुलर फिगर्स का निकालना है, कि मतलब वहां पर एग्जैक्ट नहीं ना कि स्क्वायर ही है क्या है। तो जैसा भी फिगर है डायग्राम, ये मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, और तुम्हें भी ड्रॉ करना पड़ेगा जब तुम इसको बताओगी, सॉल्व करोगी।
तो जैसा भी ये है इसको ठीक है। ड्रॉ करते हैं पहले। क्यों ड्रॉ करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे हम कुछ इन्फ्रेंस लेंगे, कुछ चीजें जिसको हमें एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो जैसा जैसा डायग्राम है हम जस्ट कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से ये आपका आ जाता है, ये है आपका 8 सेंटीमीटर, ये है आपका 4 सेंटीमीटर, ये पूरा जितना है ये है आपका 10, ये पूरा जो है आपका है 12, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल 7 है और ये 6 है और ये 11 है। बहुत अच्छे से समझो ताकि बी वाला क्वेश्चन खुद से कर सको। हम्म। ठीक। ठीक। यही काम जो यहाँ पे करेंगे वो तुम्हें बी क्वेश्चन में करना होगा। अब ओके। हमें व्हाट इज दिस फिगर, वी डोंट नो। स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है, हमें स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला पता है। तो हम इसको कुछ बनाएंगे कि कुछ स्क्वायर और रेक्टेंगल बन जाए। तो अगर ये हम, रेक्टेंगल ही है। हाँ, अगर हम इसको इस तरह से मिला दे, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ से मिला दें और इसको यहाँ पे यहाँ से स्क्वायर मिला होगा। दें, हाँ, ये न्यू लाइन हमने ऐड की है, ये अगर ये लाइन हमको डायग्राम में शो करनी होगी, सॉल्यूशन में शो करनी होगी, अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है, तो ये इसको हम कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 2 है इसलिए फिगर ए कह देते हैं, इसको हम फिगर ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं और इसको फिगर सी कह देते हैं। अब आप बहुत सिंपल है, आपको क्या करना होगा, फिगर ऑफ द एरिया, फिगर एरिया ऑफ द फिगर, एरिया ऑफ द गिवन फिगर, ठीक है। गिवन ओके। फिगर जो भी है उसका क्या एरिया होगा, एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी प्लस एरिया ऑफ, एरिया ऑफ सी। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब आपको क्या फाइंड करना है इसमें, सबसे पहले नाउ एरिया ऑफ ए, ए का एरिया निकालना है। तो व्हाट इज ए, ए क्या है, ए क्या है, ए है ए 4 8। स्क्वायर है। हाँ, 4 8 नहीं है, ए एक स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ये साइड आपकी 4 है। ये साइड हम्म। आपकी 4। अच्छा, यहाँ क्या था, यहाँ कुछ, यहाँ की नहीं लिखा, नहीं। यहाँ कुछ नहीं दिया है, ठीक है। हाँ, अब ये देखना है कि वाकई जो ए है वो स्क्वायर है कि नहीं। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक कितना था, 8 था, 8 था, और यहाँ से लेकर ये पूरा कितना है, 11 है। हम्म। ठीक है, मतलब आप ये कह दो कि ये 8 है और ये 11 है, हम्म। और ये वाली साइड आपकी 4 है। तो चूंकि ये वाली साइड 4 है और इस 8 का आपने हाफ किया है ना, हम्म। ये पूरा 8 है और इस 8 का आपने हाफ कर दिया है, तो ऑफ कोर्स ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 4। 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, और इतना जो आपका बचेगा वो भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ए क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर है। और बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, 4 into साइड साइड। का स्क्वायर। फोर। हाँ, तो आप 4 रखोगी, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और क्या आ जाएगा बेटा, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 तो 16 अब सेंटीमीटर। एरिया ऑफ किसका निकालेंगे बेटा, एरिया एरिया ऑफ ऑफ बी। बी। तो बी देख गिवन लेते हैं फिगर क्या में। बन रहा है, बी जो बन रहा है वो पूरा है, ये पूरा बी है, ये पूरा बी है आपका, ये पूरा बी है। तो बी में जहां हम देख रहे हैं, ये हम्म। साइड कितनी होगी, हमको ये निकालना है ना, ये इतना कितना होगा। ठीक है, हमको ये निकालना है कि ये कितना होगा। तो हम ये जानते हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक 4 है और ये हम्म। 11 है। हम्म। बी की लेंथ, लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये तो पूरी आपकी 10 है, और इतनी जो है ये 6 है। देखो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पर भी क्या होगी, ये 6 होगी।
तो लेंथ तो आ जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी फॉर बी, एरिया ऑफ बी में लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगुलर, तो लेंथ तो आपकी आ जाएगी 10 + 6 सेंटीमीटर। ओके, कैसे किया समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये पूरा yes. आपका 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो 10 + 6 16 हो गया। लेकिन अभी बी निकालना बाकी है, इतना निकालना बाकी है, ये कितना है, ये कैसे निकलेगा? तो हम ये देख रहे हैं भाई कि यहाँ से ये पूरा 8 है, या तो यहाँ से निकालो, ये पूरा 8 है और ये पूरा 7 है, या फिर मुझे तो ये लग रहा है यहाँ से निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पूरा 11 है, ये पूरी 11 है, इतनी 7 है। तो यानी कि हम बी फिगर में हम ब्रेथ कैसे निकालेंगे? ब्रेथ जो निकलेगी बी फिगर की, बी ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ जो निकलेगी बी फिगर की, वो 11 में से 7 माइनस करके निकलेगी। क्लियर हुआ ये? 11 भाई 11 ये पूरा यहाँ से लेकर पूरा ये 11 है, और हमको सिर्फ जी ये चाहिए, ये एरिया चाहिए। ये एरिया कैसे निकलेगा अभी? पूरे में से जो इतना है 7 उसको माइनस कर दे तो सिर्फ ये आ जाएगा। ठीक, तो 11 में से क्या ओके माइनस कर देंगे? 7 माइनस कर देंगे तो ये सेंटीमीटर आएगा। अब 11 आप यहाँ कैलकुलेट कर लोगी, कैलकुलेट कर लोगी yes इसको। yes 16 yes और ये 11 में से 7 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 4 और दोनों को मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्या निकालना है? एरिया ऑफ सी, सी पार्ट, सी रीजन, रीजन लिख सकती हो, सी पार्ट लिख सकती हो। एरिया ऑफ सी क्या है भाई? बहुत इजी है, ये 7 है और ये 6 है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 7 मल्टीप्लाई सी, 7 × 6 = 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बस ये सॉल्व करना है। तो आपकी क्या बारी है? अभी नहीं आया एरिया, एरिया ऑफ गिवन फिगर, जो आपको फिगर दिया था उसका एरिया कैसे निकलेगा? भैया ये वाला एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस यहाँ से जो निकालोगी वो यहाँ रखोगी, प्लस 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, सबको प्लस कर दोगी, कितना आ जाएगा? जितना भी आता है आंसर वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया? yes मैम इसको अच्छा पूरा ये जो कंप्लीट करिए। एरिया ऑफ बी वाला जो है उसका आंसर होगा 64 सेंटीमीटर फाइनल आंसर आया है मुझे 122 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या आ जाएगा? 10 + 6 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 11 - 7 और 16 4 जी जा कितना होता 64 है? होगा आंसर इसका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 60 यहाँ पर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर रख देंगे और सबको प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6 + 4 10 + 2 122 2, और फिर कैरी लगा, एक मिनट 6 + 4 10 + 2 22, कैरी 1 4 1 5, फिर यहाँ से 6 हो जाएगा, कितना आ रहा है? 122 16 64 और 42, 6 10 11 12, कैरी 1 6 4 10 11 12, अच्छा 1 2 2। ठीक है, अब क्या है? दिस वन, एच वाला जो है ना फिगर जिसमें एच बना है उसके पार्टीशन मैंने ट्रायंगल में करे हैं स्क्वायर्स में नहीं ट्राइंगल में किए? नहीं रेक्टेंगल ट्राइंगल, क्वेश्चन 6 का बी देखो, दिस इज एच, ये एच है, और इसमें आपका यू, हो क्या, फिर आपका यू ऐसे बना है, ये बना है, फिर यू गया 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 यू गया, क्या क्या है बोलो? ये आपकी 12 है, जब इधर 12 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी? ये भी 12 सेंटीमीटर है।
ये आपकी 2 सेंटीमीटर है। अच्छा, इधर वाला चौड़ा, इधर वाला पतला, ऐसे है। ये 3 सेंटीमीटर है। ये वाली बेस आपकी 4 हो रही है। और ये ऊपर वाली, ये क्या दिया है, ये 3 सेंटीमीटर इतना दिया। अच्छा, ये देखो, ये तो 4 हो गई, तो ये भी 4 हो गई। लेकिन ये जो है ना, इतना, ये जो विद है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब इसमें से हम देखते हैं कि हमारा क्या क्या बनेगा। एक मिनट। हाँ, जाओ चेक करो, शायद मेन गेट बंद है। जाओ, जल्दी जाओ। ओके, तो आपको क्या देखना है। हाँ, तो आप क्या देखेंगी, हमको तो ये लग रहा है कि भाई एक लाइन जी यहाँ से ड्रॉ करो और एक लाइन जी, यहाँ से ड्रॉ एक खड़ी करो। लग देन यू हैव बस ए फिगर, एक बी फिगर एंड ए सी फिगर फिगर अगेन। बी फिगर ठीक है। सी फिगर। फॉर फिगर ए, फॉर फिगर ए, ए फिगर के लिए हम आपको सब सब चीज दे दे रहे हैं। क्या, लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए ना। ए फिगर की लेंथ हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और बेटा ब्रेथ क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर ना। नो प्रॉब्लम। यस। हाँ, फॉर फिगर अगर तुम इस तरह से लिख भी लोगी एग्जाम टाइम में, एग्जाम के पर्पज से सॉल्व करने के लिए, किस किस तरह से एग्जाम में सॉल्व करना है, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्लियर कट रहेगा कि एग्जामिनर को भी पता रहेगा क्या क्या डायमेंशंस हैं। अब अगर हम मैम बस फिगर आप बी की बात एक बार करें, और बता दीजिए। एक बार और बता, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं फिर रहती रहती। फिगर बी की अगर बात करें तो फिगर बी में दिस इज 4 एंड दिस ब्रेथ विद इज 3 सेंटीमीटर्स, इट इज क्वाइट क्लियर। लेंथ इज 4 सेंटीमीटर and width is 3 centimeter. Or for figure what? ट्वेल्व। C. Length is 12 centimeter and breadth is 3 centimeter. These are the dimension और the figure is rectangle. So rectangle का जो भी एरिया होता है फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ अप्लाई करिए तीनों में और फिर तीनों को क्या करिए, एरिया ऑफ गिवन फिगर उनको क्या ऐड हो जाएगा, लाइक कर ए दो। प्लस बी प्लस सी कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। सो इजी। ओके। यस। चलिए करिए सॉल्व। यस।